श्री नंदी माई गौशाला धाम में संसार की शांति के लिए किया गया महायज्ञ। गौशाला में किए गए यज्ञ से मिलता है यश। बवाना रोड नरेला भारत माता स्कूल के पास बनी है गौशाला। गौ सेवक राजवीर सिंह करते हैं गाय माता की सेवा। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आए हैं नरेला बवाना रोड पर। और इस समय हम मौजूद हैं श्री नंदिनी धाम गौशाला में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ नंदिनी धाम गौशाला के अंदर महायज्ञ किया जा रहा है। और उसके साथ साथ में यहाँ गौ माताओं की जो सेवा की जाती है, यहाँ काफ़ी लोग यहाँ एकत्रित हैं, जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो जो इस गौशाला को जो चला रहे हैं राजवीर जी, सर कितने समय हो गया आपको चलाते हुए? यहाँ पे हमारे को 4 साल होने को है जी लगभग। और ये प्रेरणा हमारे पूर्वजों से मिली है और समाज से मिली है। तो गाय किस तरह की है? क्या खरीद कर लाते हैं या कोई छोड़ कर जाता है, या आवारा जो सड़कों पर घूमते हैं आप उनको लेकर आते हैं? जो घायल जख्मी गायें होती है वो लेके आते हैं जी। छोड़ने वाले भी आते हैं बहुत से, उनको भी ले लेते हैं। और जो कूड़ेदानों में जो गाय घूमती रहती हैं, क्या उन गाय को भी लेकर आते हैं? नहीं, हाँ जी, उनको भी ले लेते हैं, लेकिन उनको हम व्यवस्थित जगह पे छोड़ आते हैं जहाँ उनका जो है अच्छी तरह से रख रखाव किया जा सके। जो बड़ी गौशालाएँ हैं आप वहाँ तक पहुँचा देते हैं? वहाँ तक पहुँचा देते हैं जी उनको। तो इसके लिए चारे का इंतजाम कहाँ से होता है, कैसे आप कर पाते हैं? ये आप सब भाइयों के सहयोग से होता है जी। हम अपने से कुछ नहीं करते, ये सब गौ माता भेज देती हैं कहीं ना कहीं। तो इसका पता क्या हमारे दर्शक देख रहे हैं, अगर कोई सेवा करना चाहते तो कैसे कर सकते हैं वो? ये अगर कोई सेवा करना चाहता है जी, जैसे अब सीजन आएगा चारे का, तूड़े का पुराड़ा, कुटी तूड़ी जो बोलते हैं। नहीं, एड्रेस बता दीजिए, वो तो जो जिसका जो मन करेगा वो दूध दे के चला जाएगा। वो इसका वो चाहेगा तो अपने जो श्रमदान भी कर सकता है वो। इसका एड्रेस है जी श्री नंदिनी माई गौ सेवा धाम, मेन बवाना रोड, नज़दीक भारत माता पब्लिक स्कूल, नरेला, दिल्ली 40। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। आप हमारे दर्शकों ने जो है पता जान भी लिया है। और हम फिर बता देते हैं आपको, बवाना रोड पे है और स्वतंत्र नगर के नज़दीक है। और सीधा यहाँ पर कालका माई का जो मंदिर है उसको जाने वाला रास्ता है, और वो बिल्कुल टक्कर पे यहाँ पे आता है। उसके साथ साथ भारत माता स्कूल यहाँ पर नज़दीक है। और यहाँ पर जो और भी लोग आए हैं उनसे भी जानेंगे कि मेरा नाम सुरेश आर्य जी। सुरेश जी, कैसे पता लगा आपको गौशाला के बारे में? देखो जी, ये राजवीर जी हमारे आर्य समाज के कार्यक्रमों में आते जाते रहते हैं। गुरुकुल में, टटेसर में कार्यक्रम होते हैं तो इनका काफ़ी सहयोग वहाँ रहता है और ये संस्थाओं से जुड़े हुए होते हैं। तो हम भी इनकी गौशाला में आते हैं और जैसा हमारे से बन पड़ता है तो हम भी इनका सहयोग करते हैं। आज जो यज्ञ कर रहे हैं आज गौशाला के अंदर क्या महत्व रखेगा ये? इस यज्ञ के कारण हमने कुछ अपने आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा किया है। प्रयास यही है, प्रेरणा देने, हम अपनी गौशाला को और अच्छी तरह से व्यवस्थित करें। यहाँ चारे की व्यवस्था है, जितना हो सके उतना करें, क्योंकि अगर गौओं को यहाँ हम रखें और व्यवस्था ना हो पाए, ये भी हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है। मैं स्वतंत्र नगर गली नंबर 3A से हूँ, जगदीश गौड़ नाम है। और बचपन से ही गांव में गौशाला के भजन होते थे तो हमारा इंटरेस्ट रहता था वहाँ पर चंदा इकट्ठा करने के लिए। तो हमारे पूर्वज जो थोड़ा बहुत जैसा भी सहयोग होता था वो बचपन से ही हम देखते आ रहे थे। तो हमारी भी इच्छा हुई कि हम भी जो है इस कार्य में जो है सहयोग करें, जो भी। जी जी जी। तो पूरे परिवार के साथ जुड़े आप? हाँ, मेरी कोशिश रहती है कि मैं, जैसे मुझे कुछ मिला है पूर्वजों से, तो मैं भी अपने बच्चे को दे दूँ। जी, मेरा नाम आर्य देवेंद्र है। देवेंद्र जी, गौशालों के अंदर यज्ञ करने का महत्व? देखो जी, ये तो गौशाला के यज्ञ तो जो है पूरे समाज के लिए ही लाभदायक है। गौशाला में इसका एक विशेष महत्व है कि क्योंकि यहाँ पर राजवीर जी ने ये जो व्यवस्था बनाई हुई है, ये देसी जो गौवंश है उसको ये बढ़ावा देते हैं। और ये जो यज्ञ जो करते हैं, इससे वायु की जो शुद्धि होती है और बल बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है व्यक्तियों की भी। और गौशाला के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो दूर भागते हैं, तो उससे जो है गौ भी स्वस्थ रहती हैं। इसलिए इसका बड़ा विशेष महत्व होता है गौशालाओं में यज्ञ करना। शौक खदरी। अशोक जी, कहाँ के रहने वाले हैं? बाकनेर गांव से। कैसे जुड़े आप इस गौशाला से? हमारे गांव के साथी जो है इस गौशाला से पहले जुड़े हुए थे, और तब हम यहाँ पे आए तो गौओं की हालत बहुत ज़्यादा दयनीय थी। जो उनकी रहने की व्यवस्था थी उसमें भी सारी गौशाला में जो है कीचड़ भरा हुआ था। तो आप लोगों के सहयोग से हमने इसमें जो है थोड़ा भरत वगैरह करवा के, और गौओं को जो है सर्दी आई तो उसमें तिरपाल वगैरह लगवा के, और उनको देखा कि भाई यहाँ पे
हालत ज़्यादा दयनीय है। तो आप जैसे साथियों के सहयोग से हमने इसको बढ़ाने की सोची कि भाई इसको गौओं की किसी तरह से सेवा हो जाए। तो देखते तो यहाँ पे काफ़ी नाजुक हालत थी गायों की, और धीरे धीरे उस कार्य में सुधार होता रहा है। जिस तरह से अभी हमने यहाँ जानकारी ली है, राजवीर जी ने बताया, और यहाँ आई है यज्ञ करने के लिए जो महान मूर्तियाँ पहुँची हैं उन्होंने भी बताया, और जिस तरह से बताया कि गौशाला के अंदर यज्ञ करने का क्या कुछ महत्व होता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि अपने दर्शकों से कि आप अगर यज्ञ करा रहे हैं और कोई पूजा पाठ करने की अगर कोई मन में अगर आपकी इच्छा है तो आप कोशिश कीजिए आसपास की गौशालाओं में जाकर गौओं की सेवा भी करें, और उसके साथ साथ उस शुद्ध जगह में अगर यज्ञ करते हैं तो स्वयं आपको भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं। तो यही है सबसे बड़ा हमारे हिंदू समाज के लिए जानकारी रखने के लिए। और हम ये भी कहेंगे अपने दर्शकों को कि अपने आने वाले जनरेशन को गौ माता की सेवा भी करना सिखाएं, और यज्ञ में आहुति डालना भी सिखाएं, और उसके साथ साथ भगवान का भजन भी करना सिखाएं। नहीं तो संस्कृति समाप्त होते देर नहीं लगेगी। टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी।